सुपर शेफ राजकुमारी। एक भूली बिसरी सदी में बेलेफ्लर की शान के भीतर एक राजकुमारी थी जिसका नाम था सैरा। वो एक होनहार बच्ची थी और महल में हर कोई उसे लाड़ प्यार करता। लेकिन उसमें एक सबसे खास बात थी, उसे खाना बनाना पसंद था। दिखने में कमाल है और खाने में धमाल है। हाँ, मैं जानती हूँ। दरअसल सैरा दिन भर बस खाने के बारे में ही सोचती रहती। इन्हें खा सकते हैं? राजकुमारी, और अलग अलग रेसिपीज के बारे में भी सोचती रहती। राजकुमारी, आपको तो मधुमक्खियों के जीवन काल पर होमवर्क लिखने को कहा था। और आपने तो जिंजर लेमन केक की रेसिपी के बारे में लिखा है। उप्स! और वो सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती और वो थी सैरा कहाँ है? रसोई में। सैरा, क्या तुम कुकीज बेक कर रही हो? ये कुकीज नहीं है पिताजी, ये नारियल के मैकरून्स हैं। इसमें कद्दूकस करके नारियल डाला है और थोड़ा सा दूध मिलाया है और थोड़ा सा वनीला एसेंस स्वाद के लिए। बढ़िया। 12 बज रहे हैं सैरा, ये किसके लिए हैं? सेंटा? सैरा हर मसाले और सामग्री के साथ एक्सपेरिमेंट करती ताकि सब कुछ सही तरह से बने। हर कोई उसके खाने का दीवाना था और समय के चलते वो एक बढ़िया बावर्ची बन गई। स्वादिष्ट। मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आज मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। एक शाम उसने अपने पसंदीदा सूप स्टॉल पर जाने का फैसला किया। मैडम पॉट्स, जी राजकुमारी। आप दुकान बंद कर रही हैं? हाँ, दुकान चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सामान भी बहुत महंगा आने लगा है। ओह, पर मैं अपने पसंदीदा ग्राहक के लिए एक आखिरी बार सूप तो बना ही सकती हूँ। जैसे ही मैडम पॉट्स सूप बनाने लगी, सैरा बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। क्या खुशबू है। अदरक और मसाले ताजे हैं। यहाँ तक कि वो सब्जियों को भी कितने प्यार से काट रही है। ये रहा आपका सूप। इस सूप को पीते ही मजा आ जाता है। अफसोस आपकी दुकान बंद हो रही है। सिर्फ मेरी ही नहीं, मिस्टर बंस बेकर, मिस बेरी ब्लॉसम की चाय की दुकान और शेफ रिगाटोनी सब बंद कर रहे हैं। सैरा सत्ते में आ गई। उस रात जब वो रसोई में थी, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। आप इतनी काबिल हो, ताज को भूल जाओ और एक रेस्टोरेंट खोलो। सही कहा, मुझे यही करना चाहिए। क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। अरे, मैं एक राजकुमारी ही रहूंगी, लेकिन मैं एक रेस्टोरेंट भी खोलूंगी। अगले दिन वो काम पर लग गई। वो उन सभी मालिकों को काम पर रखने लगी जिनकी दुकानें और स्टॉल्स बंद हो रहे थे। आप लोग यहाँ पर बेझिझक काम कर सकते हैं। आप बस खाना पकाइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। देखते ही देखते उसने रेस्टोरेंट शुरू किया और लोगों की भीड़ जमने लगी। ये कितना स्वादिष्ट है। आपकी सूप को बहुत मिस किया मैडम पॉट्स। तुम मिस बेरी ब्लॉसम की चाय पीकर देखो, इसे पीकर कितना आराम मिलता है। लोगों को खाना पसंद आ रहा है। रेस्टोरेंट मशहूर हुआ और देश भर में उसके चर्चे होने लगे। एक दिन कुछ बदतमीज लोग अंदर आए। अरे जरा सुनिए। ओह मैम, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। हम तो हर किसी को खाना खिलाते हैं जो सुंदर भूखा हो। बहुत बढ़िया। मैं ये चेस्टनट सूप पीना चाहूंगा। थोड़ी ही देर में खाना परोसा गया।
उन्होंने पेट भर के खाया। ये जो स्वाद है, ये जो मसाले हैं, ये कितना स्वादिष्ट बनाया है। मैडम पॉट्स की बात ही कुछ और है, सच में। लेकिन ये तो खुद राजकुमारी ने बनाया है। शेफ एक राजकुमारी है। हाँ, सही सुना। इस प्यारे से रेस्टोरेंट की मालकिन हमारे अपने बेलफूर की शाही राजकुमारी सैरा है। ओह, फिर तो मैं उन्हें शुभकामनाएं खुद देना चाहूँगा। उसे रसोई में ले जाया गया जहाँ सैरा काफी व्यस्त थी। क्या तुम ही हो राजकुमारी सैरा? मैं ही हूँ। आपके लिए क्या कर सकती हूँ? फिलहाल के लिए तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो। अगर तुम चिल्लाई तो मेरे आदमी तुम्हारा गांव तबाह कर देंगे। तुम्हारा रेस्टोरेंट और जो भी तुम्हारे दिल के करीब है। कौन हो तुम? कभी फायर डोर डाकुओं के बारे में सुना है? सुना है वो इस इलाके के सबसे खतरनाक डाकू हैं। और मैं उनका सरदार हूँ, कॉब। कॉब? मतलब मकड़ी का जाल? तुम्हारा ये असली नाम है? चुप रहो। राज्य और उसकी राजकुमारी की जान के बदले उसने बहुत सारे पैसों की मांग की। देखो, मैं समझता हूँ राज्य की राजकुमारी हो या नहीं, लेकिन एक शेफ के लिए उसका रेस्टोरेंट बंद होना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे पता है, मैं एक शेफ था। तुम एक शेफ थे? डींगे नहीं हाँक रहा, लेकिन बढ़िया शेफ था। तो तुम क्या करना चाहती हो राजकुमारी? सैरा का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो सबको खतरे में नहीं डालना चाहती थी। ठीक है, मुझे तुम्हारी मांगे मंजूर है, अगर तुम मुझे खाने के मुकाबले में हरा सको। क्या? खाने का मुकाबला? हाँ, अगर मैं जीती तो तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे, कभी नहीं। भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? चोरों के बीच कोई सम्मान नहीं होता। और एक शेफ के सम्मान का क्या? अगर तुम इतने अच्छे हो तो ये मुकाबला तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। या फिर तुम झूठे हो और तुम्हें एक अंडा तक उबालना नहीं आता। ठीक है, एक खाने का मुकाबला और बात खत्म। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हारा रेस्टोरेंट, तुम्हारा गांव और तुम्हारा सारा सोना मेरा होगा। अब ना ही राजा और ना ही प्रजा को इस बात का पता था। सैरा किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो कई दिनों तक अपने काम को बेहतर बनाने में लगी रही। ये ठीक से क्यों नहीं हो रहा? मुझे जीतना है। शायद मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए। उस शाम वो सैर पर निकली और उसे कॉब मिला। वो झील किनारे आराम कर रहा था। अरे राजकुमारी, हार मानने आई हो क्या? तुम्हारे सपने में? क्या ये तुम्हारी सब्जियां हैं? ओह हाँ, पर इन्हें मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। आंखों से ज्यादा तुम्हें अपने हाथों पर भरोसा होना चाहिए। हाथ भी मेरा और जीत भी मेरी। और रहने दो, जब तुम हारोगे मैं तुम्हें अपने हाथों से चेस्टनट सूप बनाकर पिलाऊंगी। मैडम पॉट्स ने बताया था कि तुम्हें बहुत पसंद है। तुम्हारा सूप ठीक वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनाती थी। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने भी खाना बनाना सीखा। देश भर में मेरा नाम काफी मशहूर था, लेकिन एक दिन एक क्रिटिक ने मुझसे बदला लिया और मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। ओह, बहुत बुरा हुआ। मेरा असली नाम कॉब नहीं बल्कि है क्रेसवाटर। शेफ क्रेसवाटर? तुम्हारे बारे में तो सुना है। तुम्हारी रेसिपीज कमाल की हैं। उसके बाद मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। ओह, कॉब। खैर, उसके बाद चीजें काफी बदल गई थी, इसीलिए मैंने एक दूसरा काम शुरू कर दिया। लोगों से चोरी करना, उन्हें धमकाना। बिल्कुल। और अब मैं जाता हूँ, मुझे मुकाबले की तैयारी करनी है। सैरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कॉब की इतनी दुख भरी कहानी है। लोग कितने अजीब हैं। हाँ, मुझे भी अपने राज्य को बचाना है। मुकाबले का दिन आ गया। मैंने दुनिया भर के शेफ से बहुत कुछ सीखा है। मुझे हराना नामुमकिन है। देखते हैं क्या होता है। मुकाबला शुरू हुआ। जैसे ही सैरा ने पकाना शुरू किया, कॉब ने झांक कर देखा। लगता है ये कोई बहुत ही मामूली सा पकवान बना रही है। प्याज, टमाटर और ये रहे बीन्स। बढ़िया। आखिर में समय समाप्त हुआ। चीजों को बराबर रखने के लिए जजेस को बताया नहीं गया कि कौन सा पकवान किस शेफ ने बनाया है।
पहले पकवान में तीखे नूडल्स थे और उसमें नारियल का दूध मिलाया गया था। जजेस ने उसे चखा। लाजवाब। जो अगला पकवान था उसमें बीन्स थे और उसे टमाटर के सॉस में बनाया गया था। ये तो बहुत ही बढ़िया है। वाओ। पेट भर के खा लेने के बाद नतीजे का समय आ गया था। सैरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसका पकवान इतना बढ़िया रहेगा कि उसका राज्य बचाया जा सके? दोनों पकवान कमाल के थे। हालांकि जो बीन्स और टमाटर वाला स्वादिष्ट पकवान था उसने तो हम सब का दिल जीत लिया। क्या? नहीं। यस! सैरा बहुत खुश हुई। वो बाकी लोगों के साथ नाचने लगी। उसके पकवान ने मुकाबला जीत लिया था। लेकिन कॉब बहुत गुस्सा हुआ। वो राजकुमारी पर चिल्लाया। ये कैसे हो सकता है? मैंने देखा कि तुमने बीन्स और टमाटर के अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर तो सिर्फ टमाटर है। तुमने धोखा दिया है। धोखा दिया? मेरे पकवान में सबसे बढ़िया सामग्री थी और उसी वजह से मैं देश भर में मशहूर हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने धोखा दिया है तो मेरे पकवान को चख कर देखो। और इस तरह कॉब ने उसके पकवान को चखा। वो हैरान रह गया। जिस पकवान के बारे में उसने बुरा भला कहा था अब उसका स्वाद उसे भाने लगा था। ये स्वाद, इसकी तो बात ही कुछ और है। क्या स्वाद है? तुमने ऐसा खाना बनाना कहाँ से सीखा? तुमने किस इरादे से अपने पकवान को बनाया? जाहिर है जीतने के इरादे से। मैंने भी उसी तरह बनाने की कोशिश की, पर मैं नतीजे से इतनी खुश नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि शेफ होने के नाते मेरा काम है कि मैं लोगों को अच्छा खाना खिलाऊं, जिसे खाकर वो खुश और सेहतमंद रहें। मतलब कि तुमने प्यार से बनाया। मैं प्यार से बनाना भूल चुका हूँ। खैर, एक सौदा तो सौदा होता है। मैं अपने आदमियों के साथ तुम्हारा राज्य छोड़ दूंगा। जीत तुम्हारी हुई। रुको, अगर मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को शुरू करने में मदद करूं? तुम ऐसा करोगी? तुम फिर से शेफ बन सकते हो। कॉब को बहुत अच्छा लगा। आंखों में आंसू के साथ उसने राजकुमारी की बात मान ली और इस तरह राज्य उन खतरनाक फायरडो डाकुओं से बच गया। कॉब, मेरा मतलब शेफ क्रेसवाटर ने एक दूसरे राज्य में अपना रेस्टोरेंट खोला। ये लो खाना। ना ना ना, कस्टमर से ऐसे नहीं बोलते हैं। फिर से मुस्कुरा कर कहो। ये लो आपका खाना। हाँ, बेहतर। वो अक्सर एक दूसरे की मदद करते रहते। तुम्हारी प्यारी आंखों को थोड़ी मदद चाहिए। वो तो अभी व्यस्त हैं। किसे देखने में? तुम्हें। और इस तरह सैरा का नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ और साथ ही शेफ क्रेसवाटर का नाम भी।